आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, अब इन गाड़ियों को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भी चलाने की है छूट। अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो भी नहीं कटेगा चालान। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब महंगे मोबाइल टैरिफ से मिलेगी लोगों को राहत। ट्राई ने किया है साफ, अब फिर से आएंगे बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को लग सकता है बड़ा झटका, देश में अब चीनी खरीदना होगा महंगा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सीएनजी ग्राहकों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, कम हो सकते हैं दाम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, महंगे मोबाइल टैरिफ से मिलेगी राहत। ट्राई ने किया है साफ, फिर से आएंगे देश के अंदर बिना डेटा वाले सस्ते प्लान। महंगे मोबाइल टैरिफ से परेशान आम ग्राहकों को जल्दी राहत मिल सकती है। इसके लिए जो दूरसंचार नियामक जो है ट्राई, उसने जो है टेलीकॉम कंपनियों को एक प्रस्ताव जो है वो दिया है। दरअसल कंपनियों से कहा गया है कि वे जो है ग्राहकों के लिए बिना डेटा वाले यानी सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस वाला प्लान जो है वो लॉन्च करें। वह अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों के ऊपर जो रिचार्ज का बोझ जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, रिचार्ज का बोझ जो है कम हो जाएगा। दरअसल जो ट्राई जो है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, उसने जो कहा है कि ऐसा देखा गया है कि बाजार में उपलब्ध टैरिफ ऑफर जो है मुख्य रूप से बंडल में यहाँ पर आ रहे हैं, जिसमें डेटा, वॉइस, एसएमएस और ओटीटी सर्विसेज शामिल होती है। ये बंडल ऑफर बड़ी यहाँ पर सर्विसेज में यहाँ पर शामिल होती है। इस बंडल ऑफर के अंदर जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत को पूरा यहाँ पर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो है सब्सक्राइबर सारी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में उनके बीच धारणा बनती है कि वे जिन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए उन्हें का भुगतान जो है उनको यहाँ पर करना पड़ता है। दरअसल आज भी जो है बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेसिक फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। यानी स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करते हैं बेसिक फ़ोन चलाने वाले यूजर्स, ना तो ओटीटी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, ना ही उन्हें डेटा की ज़रूरत होती है। वह स्मार्टफोन चलाने वाले यूजर्स भी जो है बंडल ऑफर में आने वाले कम ही यहाँ पर ओटीटी का इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता है, जिसके चलते उन्हें बंडल ऑफर वाला प्लान जो है चुनना पड़ता है। अभी जो है देश के अंदर जो है 3 प्रमुख कंपनियां जो है मोबाइल यूजर्स को मुख्य रूप से बंडल प्लान ऑफर कर रही है। सबसे सस्ते प्लान में भी कंपनियों की ओर से डेटा दिया जा रहा है। ऐसे में डेटा का इस्तेमाल नहीं करने वाले यानी बेसिक फोन चलाने वाले यूजर्स को महंगा प्लान लेना पड़ता है और बिना यूज के भी डेटा के लिए भुगतान करना पड़ जाता है। वह ट्राई के प्रस्ताव पर अमल होने से ऐसे यूजर्स को जो है बड़ा फायदा जो है वो होने वाला है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अगली बड़ी खबर है व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर देखिए। वीडियो कॉलिंग में अब लगा पाएंगे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में स्नैपचैट जैसे फिल्टर से जल्दी आने वाला है तासु फीचर। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए यहाँ पर जो अपने कई फीचर जो है इसको अपडेट यहाँ पर करता रहता है। वीडियो कॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए मैसेजिंग ऐप एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है। इस फीचर के बारे में पता चला है। दरअसल व्हाट्सएप जो है वीडियो कॉल के यहाँ पर जो वीडियो कॉल जो है उसको यहाँ पर सेंसिटिव बनाने के लिए ऑटोमेटेड रियलिटी यानी यहाँ पर AR फीचर जो है लेकर आ रहा है। इसके बाद आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल के दौरान जो है स्नैपचैट जैसे फिल्टर जो है वो लगा पाएंगे। यानी फिल्टर जो है यहाँ पर आसानी से जो है वो आप लगा पाएंगे, फिल्टर का यूज़ जो है वो कर पाएंगे। वह व्हाट्सएप की यहाँ पर जो जानकारी जो है इसको ट्रैक करने वाली वेबसाइट जो है वाबेटा इन्फो, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को फिलहाल जो है डेवलपमेंट की जानकारी यहाँ पर सामने आई है। गूगल प्ले स्टोर पर जारी लेटेस्ट बीटा वर्जन के कुछ चुनिंदा बीटा टेस्टर को लिए फीचर जो है उनको आजमाने का मौका जो है मिला है। अपडेट के मुताबिक यूजर्स वीडियो कॉल के दौरान अपने चेहरे पर कई तरह के AR फिल्टर इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। इसमें स्किन स्मूथिंग और टच टू टूल और कम रोशनी में बेहतर विजिबिलिटी के लिए भी लो लाइट मोड जैसे फीचर जो है मिलेंगे। तो ये व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसमें जो है व्हाट्सएप यूजर्स को नया फीचर मिलने वाला है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, चीनी खरीदना होगा महंगा, फूड सेक्टर ने दी है जानकारी की। देश के अंदर जो है अब चीनी जो है वो खरीदना अब यहाँ पर महंगा पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शनिवार को कहा कि अगले कुछ दिनों में चीनी के जो न्यूनतम बिक्री मूल्य जो है MSP उसमें बढ़ोतरी पर फैसला जो है वो सरकार ले सकती है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन जो है उसके एक सम्मेलन में जो है उन्होंने कहा कि हम MSP प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि इन पर कोई फैसला जो है वो लेंगे। वहीं गन्ना किसानों को दिए जाने वाले जो यहाँ पर MRP जो है उसमें वार्षिक बढ़ोतरी के बावजूद चीनी का MSP जो है वो
2019 से 31 रुपये प्रति किलो जो है बना हुआ है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा चीनी के एमएसपी में बढ़ोतरी से खुदरा मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ेगी। इससे आने वाले दिनों में चीनी के दाम जो है बढ़ सकते हैं। वही नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर पैकेटेज जो है उसके यहाँ पर सहित उद्योग निकायों ने सरकार से बढ़ते उत्पादन लागत के बीच मिलों का संचालन बनाए रखने में मदद करने के लिए जो है एमएसपी को कम से कम 42 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने की यहाँ पर प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने का जो है वो आग्रह जो है वो यहाँ पर किया है। तो ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वही इससे जो है यहाँ पर आगे उन्होंने कहा कि 2024-25-70 में जो है चीनी उत्पादन आशाजनक दिख रही है, जिसमें पिछले साल की समान अवधि के दौरान 57 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 58 लाख हेक्टेयर तक गन्ने की बुआई जो है वो की जा चुकी है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब इन गाड़ियों को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के भी चलाने की है छूट। अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो भी नहीं कटेगा चालान। दरअसल टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, अगर आप इसे ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अगर आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस जो है आपका चालान काट देगी। ऐसे में जो है ट्रैफिक पुलिस आपसे जो है 5,000 रुपये तक जुर्माना वसूल कर सकती है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जिन्हें चलाने के लिए जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इन्हें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के आके सामने भी आपको ले जाए तो आपसे कुछ भी जो है यहाँ पर जो है वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन एक ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। दरअसल देश में ईवी वाहनों को अपनाने के लिए सरकार की ओर से बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। इसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कुछ नियम भी यहाँ पर बनाए गए हैं। यह नियमों को भी यहाँ पर बनाया गया है और सरकार जो है इसको बढ़ावा दे रही है। इसके तहत कुछ नियम बनाए गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन बिना लाइसेंस चला सकते हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए कुछ मामलों में कुछ शर्तें जो है इससे यहाँ पर जुड़ी हुई है। दरअसल MORTH जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नियम के अनुसार जिन इलेक्ट्रिक वाहनों की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है उनको सड़क पर चलने के लिए जो है किसी तरह की कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। यानी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत इन गाड़ियों को नहीं होती है। इसका सीधा मतलब ये कि अगर आप 25 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम टॉप स्पीड से इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसका यहाँ पर खरीदते हैं तो आपको जो है कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ओवर स्पीडिंग के लिए चालान नहीं भरना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती भी है तो आपसे सवाल करेगी कि अगर आपने उसको सवाल का सही जवाब दे दिया तो आपका चालान जो है वो नहीं कटेगा। दरअसल बात यह है कि भारत के अंदर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले जिनकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा ना हो ऐसे दोपहिया वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इन वाहनों के लिए RCV की भी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो है RTO के चक्कर भी जो है नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि खबरें जो आपको इसी तरह की रोजाना सबसे पहले मिलती रहे।